हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हैंडल फोल्ड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करता कि आप सब अच्छे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जाओ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। फिलहाल मैं जिस स्टोरी पर मैं वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके हैं कि किस चीज पर ये वीडियो बन होने वाली है, ठीक है। और जो लोग समझ चुके हैं जल्दी से लाइक ठोक दे और कमेंट करके बता दे पहले से कि हम समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए, हम आपको जो कहानी सुनाने आए हैं, जो आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं ये सत्य घटना है। ये बिल्कुल सच घटना है जो कि कभी ना कभी अपने इंडिया में, अपने इंडिया में कहीं ना कहीं ये हुई है, जो कि मैं अभी आपको ओरली बताऊंगा। और अगर आपको ये घटना अगर वाकई में सही में सुननी है और सही में न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग्स आपको अगर जानना है कि ये सत्य घटना कहाँ पर है, क्योंकि आज के टाइम पे ये घटनाएं जो है ज्यादातर आपको न्यूज में नहीं मिलेंगी। ये घटनाएं आपको ज्यादातर जो है टीवी चैनल्स पे नहीं मिलेंगी, जो कि मैं आपको आपके पास लेके आया हूँ। और वो वेबसाइट जो है गूगल पे आप जाके द टाइम्स ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट्स है उन पे आप सर्च कर सकते हो लगभग सन 19 की, और वो आ जाएंगी, ठीक है। फिलहाल मेरा नाम है फरमान हैदर जैदी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हैंडल 40 अगेन, बताने के लिए क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि मैं न्यू वीडियो कोई भी डालूं, कोई भी अच्छी सी वीडियो डालूं जिसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। फिलहाल ज्यादा टाइम लेके ना शुरू करते हैं वीडियो अपनी और बढ़ते हैं आगे। सो लेट्स गो। ये करीब 1989 की बात है कि एक गांव में राजेश रहा करता था। अच्छा, वो राजेश जो रहा करता था ये और कहीं नहीं, जहां आज भी क्राइम के नाम पर मशहूर जो सिटी है, जो मशहूर स्टेट है, वो और कोई नहीं, दिल्ली कैंट की बात है। अच्छा, दिल्ली कैंट की बात है, सन 1989 की बात है। और लगभग राजेश और राजेश की वाइफ जो थी वो लगभग दिवाली के टाइम पर वहां पर से अपने रिश्तेदारों के लिए जा रही थी। हालांकि राजेश के बारे में बताया जा रहा था कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी सी कट रही थी, उसका खुद का एक बिजनेस था, ठीक है। राजेश जो था वो एक बिंदास तरीके का, एक हंसी मजाक वाला भी बंदा था, ठीक है। हंसी मजाक से सबके साथ तफरीह मौज मस्ती करता था और लोगों को बुरा भी नहीं लगता था। ज्यादातर इसका ये बताया जाता है कि वो थोड़ा सा कॉमेडियन भी था, जिस वजह से ये कॉमेडियन वाली जो बातें हैं, जो उसको करने में पसंद होता है, जो सबका अपना अपना एक अलग पैशन होता है, तो वो कॉमेडी वाली बात ही ये इसकी जिंदगी की आखिरी लाइन बन गई थी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉमेडी वाली ही बात से मतलब जो है किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई, किसी की जिंदगी नष्ट हो गई, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपने पिता और माँ खो दिया, ठीक है, किसी ने अपनी बेटी खो दी। चल, यही कहानी है, लगभग सन 1989 की बात है और दिल्ली कैंट की बात है, ठीक है। दिल्ली कैंट में दिवाली का टाइम था और दिवाली में जो है राजेश बिंदास तरीके से अपना रिश्तेदारी में जा रहा था त्योहार मनाने, रात का टाइम था। अच्छा, दिल्ली कैंट की बात यहाँ पर ये है कि वो कैंट में जो एक रास्ता है, जो वो कैंट से रास्ता गुजर रही थी, उस टाइम जो है वहां पर एक जंगल पड़ता था, एक साइड जो है वो जंगल पड़ता था और जो दूसरी साइड है वो आर्मी का पूरा एरिया था। हालांकि जो जंगल पड़ता था वो भी आर्मी का एरिया ही था, ठीक है, लेकिन इस तरफ जो राइट हैंड साइड पे जो आपका आर्मी का जो एरिया था उसमें पूरा का पूरा जाल बिछा रहता था। जाल लगभग आप एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर खड़ा हो जाए इतना ऊंचा जाल बंधा रहता था। अच्छा, वो जाल जो है बंधा रहता था जिस वजह से कोई आम इंसान आर्मी के कैंट के अंदर नहीं आ सकता था, ठीक है। और दूसरी तरफ था जो कि जंगल था घना था मगर इतना घना नहीं था। हाँ, वहां के जो थोड़ी सी सरकार की लापरवाही भी उस टाइम की थी। सरकार की लापरवाही ये थी कि जंगल घना था और उसमें थोड़े से जंगली जानवर भी रहा करा करते थे, और जंगली जानवर रहने की वजह से
जो है वहां पर रात में 4 बजे से आना जाना बंद हो गया था। अच्छा, सरकार की गलती क्या थी? सरकार की गलती ये थी कि वहां पे ना कोई साइन बोर्ड था, ना वहां पे कुछ सिक्योरिटी जैसा कुछ था कि इंसान अगर रात में वहां पर गुजरे तो वो सिक्योर रहे। ठीक है, ये लगभग बाइक की बात कर रहे हैं। कार वाले तो बिंदास जा सकते थे, जो भी होता था मतलब बिंदास कार वाले जा सकते थे, लेकिन बाइक वाले नहीं जा सकते थे। बाइक वाले इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि रात में वहां पर जाना मना था। मना इसीलिए था क्योंकि जो है जंगली जानवर भी लगा करते थे, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया। अच्छा, वहां की एक सबसे बड़ी ये भी एक दुर्घटना है कि वहां उस जंगल में, उस कैंट वाले एरिया में अगर कोई भी जाता था तो वहां पर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क जो है नहीं आते थे। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आते थे और आपकी अगर गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी अगर आपकी पंचर हो जाती है तो वहां कोई सुविधा नहीं है कि आपकी गाड़ी भी बन जाए। ठीक है, 4 बजे के बाद का। ऐसा ही राजेश जो था वो बिंदास तरीके से अपने रिश्तेदारी में जा रहा था और वो ज्यादातर अक्सर जाया करता था रात में। लगभग 4 बजे जाना मना था, लेकिन वो 5, साढ़े 5 बजे, लगभग 6 बजे से पहले पहले वो एरिया ये पार कर लेता था राजेश। लेकिन त्योहार की वजह से किसी के घर में अगर आप गए हैं तो उसमें जाहिर सी बात है, लाजिम सी बात है कि आप जो है देर करेंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है रिश्तेदारी आपको निभानी होगी। अच्छा, वो तो अलग बात हो गई। फिर राजेश और राजेश की जो वाइफ है, दिवाली के त्योहार मनाने के बाद वो बिंदास खा पी के जो है अब वो जाते हैं अपने घर की तरफ। ठीक है, जो कि आपको दिल्ली का जो कैंट आर्मी एरिया है वो आपको पूरा पार करना पड़ता है। अच्छा, वो जब आप पार करते हैं वो साथ में आपको जंगल भी पार करना पड़ता है। अच्छा, जब आप वो जंगल भी पार कर लेते हैं और वहां पर सरकार की लापरवाही की वजह से वहां पर कोई भी लोग, कोई भी बंदा, कोई भी कैसा भी जो है सरकारी ऑफिसर वहां पे घूमा फिरा नहीं करता था। जैसा कि आप लोग भी जानते हो उस टाइम पे पुलिस जो है इतनी सक्रिय नहीं थी। फिलहाल वहां पर कुछ जो है लकड़हारे भी रहते थे जो कि लकड़ी काट के गैर कानूनी तरीके से बेचा करते थे और जंगल को धीरे धीरे काट रहे थे, जिस वजह से जानवर परेशान होते हैं। ये भी एक सीख की बात है जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा, चलिए, वो भी एक अलग मसला हो गया है। लेकिन राजेश जो है वहां पर से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते राजेश और राजेश की वाइफ थी। इत्तेफाक ये था कि राजेश का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन राजेश और राजेश की वाइफ थी। राजेश जो है वहां पर से जब निकलते हैं तो निकलते निकलते लगभग वो जो आर्मी कैंट एरिया है ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर का है, जो कि जंगली वाला एरिया है, जंगल वाला एरिया। और जो आर्मी का जो मेन बेस एरिया है जहां पर आर्मी रहती थी, जहां पे आर्मी के ट्रक सब खड़े हुआ करते थे, वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर के पूरे दायरे में था। लेकिन जो जंगली वाला था वो उतना सा क्षेत्र एक कोना बन के आया था जो कि रोड से मिला हुआ था, जो कि 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ये रोड से कनेक्टेड था। अच्छा, ये कोई मसला नहीं था, लेकिन वहां पर पुलिस की लापरवाही थी कि वहां पर सरकार की लापरवाही थी, वहां पर पुलिस नहीं होती, जिस वजह से वहां पे लूटपाट भी हुआ करती थी। लूटपाट होने की वजह एक ये सबसे बड़ी थी कि वो ये थी कि दिल्ली की वहां की उस टाइम की गरीबी। अच्छा, वहां का एक आम इंसान जो भी था, जो भी एक नॉर्मल इंसान था, उसको ये सब करने में मजा आता था क्योंकि उस टाइम जो है इंडिया का कानून भी इतना सख्त नहीं था। वो भी चलिए एक अलग बात हो गई। अब राजेश जो है वो जाता है लगभग अपने घर वापस, रिश्तेदार के यहाँ से होके घर वापस जाता है। और जो लकड़हारे जो वहां पे लूटपाट उस टाइम करा करते थे, उनकी एक जो करामात वाली बात है वो ये है कि उन लोगों ने लोहे वाले जो तार होते हैं, जो आर्मी वाले होते हैं लोहे के तार, वो उन्होंने रोड के बीच में बिछा दिया था ताकि कोई भी बाइक वाला आ जाए या साइकिल आ जाए या कुछ आ जाए या अगल बगल गांव के लोग हैं। जाहिर सी बात है उस टाइम उतना एरिया डेवलप नहीं था आर्मी के कैंट के आसपास दिल्ली, और 1-2 गांव अगल बगल पड़ा करते थे। अच्छा, चलिए, कोई मसला नहीं था। फिर वो जो है राजेश जा रहा था और जाते जाते उसके लोहे के तार में फंस गया था। अच्छा, राजेश जो है डर के मारे से थोड़ा सा तेज स्पीड में थे, लगभग 80-82 की स्पीड में बताया जा रहा था द टाइम्स ऑफ इंडिया में। राजेश जो है वो निकलता है और निकलने के बाद जो है उसका जो रस्सी उसकी जो है गले में फंस जाती है। अच्छा, जब गले में रस्सी फंस जाती है, फंसने के बाद वो थोड़ी सी स्पीड में होने की वजह से राजेश की जो है जो
लोहे वाला जो तार है जिसको अभी हमने रस्सी बोला है वो गले से पूरा पार हो जाता है और गला जो है राजेश का पूरा कट जाता है। और ये लड़ने की वजह से फोर्स जो है वो लड़ने की वजह से वाइफ को झटका लगने की वजह से जो है वो अचानक से राजेश के ऊपर गिरी और गिरने के बाद जो थोड़ा सा लोहे का तार था वो इनकी गर्दन से भी आधा पार हो गया था। अच्छा, आधा पार होने के बाद जो है जो मेन जो नस होती है वो राजेश की वाइफ की भी गले की कट चुकी थी, हालांकि राजेश का तो पूरा गले ही कट गया था। अच्छा, वो भी चलिए अलग बात है। फिर अलग बात क्या है, वहां पर राजेश तो खत्म हो जाता है लेकिन उसकी वाइफ जो होती है वो बाइक पर से जैसे ही गिरती है, गिरने के बाद वहां पर जैसे वो गिरते गिरने के बाद जो लकड़हारे होते हैं जिन लोगों ने ये जाल बिछाया होता है वो लोग आते हैं बाइक के पास फौरन दौड़ के लूटपाट करने के लिए। लेकिन उन्हें भी खुद नहीं पता था कि उन्होंने जिस हाइट पे वो लोहे का तार लगाया है वो गर्दन पे जाके लड़ेगा। अच्छा, तो वो लोग देख के लकड़हारे बहुत ज्यादा जो है डर जाते हैं और डरने के बाद जो है वो लोग वहां पर से भाग जाते हैं। लेकिन जो राजेश की वाइफ होती है उसमें थोड़ी बहुत जान बची होती है और बचने के बाद उसने अपनी आंखों से उन लकड़हारों की शक्ल देखी थी। अच्छा, शक्ल देखी, ये सत्य घटना है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया पे आप 1989 की आप जाके सर्च कर सकते हो, दिल्ली कैंट की। फिर वो जब लकड़हारे लूटपाट करने के बाद जो है भाग जाते हैं। कुछ लकड़हारे जो है कुछ क्या उसमें जो आपको बताया गया था 4 लोग थे, 4 में से 3 लोगों ने लूटपाट करा था और एक कुछ ज्यादा ही डर गया था जिसने लूटपाट ना करके वो भी भाग गया था और वो तीनों लूटपाट करके भाग गए थे। वो लूटपाट करने के बाद जब वो लोग भागे थे तो उसके बाद सुबह का टाइम हुआ, रात भर उनकी पूरी बॉडी पड़ी रही क्योंकि उस रास्ते पे किसी का भी आना जाना नहीं था। और इत्तेफाक की बात यह है कि उस रात जो है कोई कार वाला भी उस जगह से नहीं निकला था, जो कि निकलता तो लोगों की बॉडी देखता तो पुलिस को कॉल करते, एम्बुलेंस को कॉल करता। सुबह होने के बाद जो है एक ट्रक, पंजाब का ट्रक जो है वहां पर से गुजरता है। पंजाब का ट्रक जब वहां पर से गुजरता है, गुजरने के बाद जब देखता है कि उनकी बॉडी पड़ी हुई है, गाड़ी अलग पड़ी हुई है, तो वो रोकने के बाद जो है पुलिस वाले को कॉल करता है। और पुलिस वालों को कॉल करने के बाद अच्छा, यहाँ पर एक सबसे बड़ी सीख है कि मदद। अब देखिए मदद का क्या यहाँ पे धूम चक्कर हुआ है। जो वो ट्रक वाले होते हैं, ट्रक वाले जो है राजेश की देख के पुलिस वालों को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस वालों को कॉल करते हैं। पुलिस जो है उस टाइम फिर ऑन द स्पॉट आती है। उस टाइम प्रेजेंट टाइम जब उसने कॉल करा उस टाइम को ऑन द स्पॉट जो है राजेश आते हैं, पुलिस वाला जो है वो आते हैं। पुलिस वाले जब आते हैं तो वो ये कहते हैं तुमने कब देखा, जो है ट्रक वाले ड्राइवर से उससे पूछताछ करने लगते हैं। अच्छा, पूछताछ करते करते इतना ज्यादा ये लोग पूछताछ करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं और जाहिर सी बात है पुलिस की बात घुमाने वाली बातों में पुलिस की तो आजकल हर एक बंदा फंस जाता है। उस टाइम भी पुलिस चालाक थी और जो है ड्राइवर को फंसा दिया था कि तुमने एक्सीडेंट करा, तुमने लूटपाट करा है और तुमने ही मारा है। हालांकि कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, लेकिन फिर भी उसको थाने ले गए। वो बात अलग है कि बाद में उसको 2-3 घंटे बाद छोड़ दिया गया था। चलिए कोई नहीं। फिर उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद उसको घर में उसकी बॉडी, उसके वाइफ की बॉडी को जो है वो दे दिया जाता है। देने के बाद फिर वहां पर से उस रात के बाद क्योंकि वो दिवाली की रात थी और दिवाली की जो रात थी उस दिन राजेश के लिए बहुत ही खतरनाक रात हो गई थी, क्योंकि राजेश फिर दुनिया में नहीं रहा था और ना राजेश की वाइफ रही थी। अब राजेश भी नहीं था, राजेश की वाइफ भी नहीं थी, उसकी वजह से जो है वहां पर से रात में लोग बाइक पर से जाने लगे थे। ठीक है, लगभग कुछ हफ्ते की बात है, समथिंग 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद तक तो उस रोड पे नॉर्मल रहा था। उस रोड पे जो है नॉर्मल रहने के बाद, उस रोड पे नॉर्मली रहने के बाद वहां पर से जो कोई भी बाइक वाला, कार वाला निकलता था, फिर शुरू होती है यहाँ पर से एक भूतिया घटना जो कि आज के टाइम पे और साइंस नहीं मानती है। और आज के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि आज के टाइम पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए हैं, जिस वजह से जो है ये सब कुछ नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर
जो है वहां पर उस टाइम भूत प्रेत जैसी चीजें लगती थी, ऐसा लिखा था द टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, आप जाके द टाइम्स ऑफ इंडिया पे चेक कर सकते हो। तो वहां पर बताया जाता है कि कुछ भूत प्रेत ऐसे लगने लगे थे जिसमें से उस बंदे का कार वाले जो कोई भी आते थे, जो कोई भी वहां पर से गुजरता था, तो सामने रोड पे एक कोई खड़ा कोई ना कोई दिखता था। देखते थे कि ये कौन है। इत्तेफाक की बात ये देखिए, देखते थे कि ये कौन है, लेकिन वो पूरा जिस्म तो दिखता था लेकिन उसका सर नहीं। जी उसका सर नहीं था, बाकी उसकी पूरी बॉडी थी और वो सामने खड़ा रहता। इत्तेफाक ये था एक और की वो तो था ही था, लेकिन राजेश की जो वाइफ, जो कि वो भी भूतनी बन गई थी, वो भी भूतनी बन गई थी, वो भी उसके साथ साथ दिखा करती थी। उस टाइम लिखा गया है कि राजेश की वाइफ उस टाइम लाल कलर की साड़ी पहने थी और ब्लू कलर का कोट जो है वो राजेश पहना था। राजेश जो है मीडियम क्लास से कुछ ऊपर क्लासेस में आता था एज अ मनी। फिर राजेश की क्या बात थी, राजेश और राजेश की वाइफ जो होते हैं वो लोगों को आते जाते लोगों को परेशान करते थे, लोगों से कहते थे तुमने मुझे क्यों मारा। इत्तेफाक की बात है कि कार के बोनेट के ऊपर सर रखा है और जो धड़ होता था वो कहीं और का मतलब लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर दिखता था वो धड़ कि राजेश का खड़ा है। अच्छा राजेश का धड़ है और वो राजेश की वाइफ का ही है पूरा जिस्म भूतिया वाला। वो कंफर्मेशन कैसे हुआ था, वो कंफर्मेशन ऐसे हुआ था कि इत्तेफाक की बात, इत्तेफाक देखिए जो ट्रक वाला जो उस टाइम जब राजेश मरा था, जिसने पुलिस वालों को कॉल करा था, जिसने एम्बुलेंस वालों को कॉल करा था, वही ट्रक स्पेशली, क्योंकि वो राजेश को मरा हुआ जरूर देखा था, सबसे पहले उसी ने देखा था। राजेश का गला कटा था, राजेश का मुंह तो सही था, राजेश की आंखें उस टाइम खुली हुई थी, राजेश की वाइफ की भी आंखें खुली थी, जिस वजह से वो ड्राइवर जो है वो पहचानता था। अच्छा वो जो है ड्राइवर वो पहचानने की वजह से वो जब ट्रक 1 से 1.5 हफ्ते बाद वहां पर से फिर ले जाता है, ले जाने के बाद देखता है कि एक कार वाला कौन था वो उस बारे में जो है नहीं बताया गया, लेकिन एक कार वाला था। उसके देखा उसने ड्राइवर, क्योंकि ट्रक का जो सिस्टम होता है वो ऊंचा होता, कार जो थी उस टाइम छोटी थी। आई थिंक कोई गाड़ी जो भी थी वो टाइटल पे नहीं है, लेकिन जो है छोटी गाड़ी थी, इतना लिखा गया। कार के बोनेट पे सर देखा जा रहा है। अच्छा देखिए ये कोई इत्तेफाक की बात है, कार की बोनेट पे सर देखा जा रहा है और सर देखने के बाद जो है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, और ये ड्राइवर जो है वो देख रहे थे। ड्राइवर जब सही से देखता है, क्योंकि कोई भी बंदा है चाहे जितनी उसकी फटी हो, चाहे जितना उसको डर लग रहा हो, लेकिन एक बार वो भूत हो, चुड़ैल हो या इंसान हो या जानवर, उसको ऊपर से नीचे तक के एक बार बड़ा सुकून से देखता है एग्जैक्ट ये है क्या, कौन है, कैसा दिख रहा है, क्यों खड़ा है, ये सब बहुत सारे सवाल उठते हैं। अच्छा वो ड्राइवर देख रहा था, देखता है फिर याद करता है कि ये समथिंग कुछ वो जो कोट है वो हमने देखा हुआ लग रहा है। ये कोट, हाँ ये कोट जो है, ये मैं जब यहाँ से निकला था एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मैं फंसा भी था 1.5-2 घंटे के लिए, ये वो मृत आदमी का धड़ है। हाँ और ये जो उसके साथ साथ जो औरत है जिसकी आधी गर्दन, मतलब वो जो भूती है, जो राजेश की जो वाइफ थी, उसका जो आधी गर्दन उस टाइम पे भी लटक रही थी। अच्छा आधी गर्दन जब लटक रही थी तो और उसकी जो है खून लगातार जो है बह रहा था, और राजेश की जो है बिना गर्दन का धड़ था। राजेश की जो धड़ था, धड़ के साथ साथ जो है राजेश की वाइफ का धड़ साथ साथ रहा करता था, और वो उस वजह से जो है काफी ज्यादा दुर्घटना पता चल रहा है कि जिन लोगों को वो दिखते थे उनका कार का उस रात एक्सीडेंट जरूर से जरूर होता था, और एक्सीडेंट की वजह से 1 या 2 लोग मारे जरूर जाते थे। अच्छा वो लोग जब 1-2 लोग जब मारे ज्यादा ही जाते थे, तब वहां पता चला
कि ऐसा ऐसा मसला है, यहाँ पर लोग मारे जाते हैं, किस वजह से मारे जाते हैं। लोगों का बयान सुना, लोगों ने देखा, जो लोग दुर्घटना से का शिकार हुए होने के बाद जो वहां से निकल आए, वो लोग भी, उन लोगों ने बताया, इंटरव्यू दिया, मीडिया को बताया, पुलिस को बताया कि हाँ वहां पर एक आदमी एक औरत का सर और धड़ अलग अलग टहला करते हैं रोड पे। कभी वो रोड जो है 4 बजे 5 बजे के बाद बंद हुआ करती थी जानवरों की वजह से, लेकिन आज वो जो रोड है वो जस्ट करेक्ट 4 बजे बंद हो जाती है। और रोड के जंगल के दोनों तरफ चेक पोस्ट बना दिए गए थे जिसमें पुलिस रुका करती थी, और 4 बजे के बाद उस रोड पे नो एंट्री हुआ करती थी। लेकिन वहां पर आबादी बढ़ने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा ही फिर बढ़ा। ट्रैफिक बहुत ज्यादा ही बढ़ा क्योंकि ये एक ऐसी चीज है उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, और जो है साइंस बिलीव नहीं करती है। लेकिन कोई ना कोई दुर्घटना का जब शिकार हुआ करते थे, लगभग 50 से 60 केसेस जब ऐसे आए, तो लोगों ने विश्वास करा, सरकार ने विश्वास करा। इत्तेफाक की बात है कि वो आर्मी के एरिया में वो रोड आया करती थी। लेकिन ये सब घटना होने के बाद और अगल बगल आबादी बढ़ने के बाद, वो गांव हटने के बाद, वो शहर में डेवलप होने के बाद, वो जब जगह बढ़ी, वहां पे जब लोग रहने आए, तो जिस वजह से आना जाना लोगों को ट्रैफिक बहुत ज्यादा ही फंसने लगा, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा उधर हो भी चुका था और लोग इधर से उधर आना जाना चाहते थे, जो कि 4 बजे के बाद नहीं आ सकते थे, जिस वजह से बहुत से लोग फंस जाते थे। ये परेशानी देखते हुए लोगों ने सरकार को एक जीमेल लिखा। उस टाइम जीमेल क्या बोले तो लेटर लिखा, जो कि उस टाइम प्रधानमंत्री थे। उनको लेटर लिखते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और पुलिस वालों को भी इतनी परेशानी होती है, जिस वजह से ज्यादा लेटर जाने के बाद सरकार जो है आखिरी यही एक फैसला लेती है कि सरकार फैसला ये लेती है कि ये रोड आर्मी एरिया के अंडर में, आर्मी ऑफिसर जो कैप्टन है उनसे बात करके कहा गया कि ये जो रोड है यहाँ पर, ये रोड हमको खत्म करनी है। ये रोड हमें खत्म करके, जो कि जंगल के अंदर से जो एरिया है, हमें ये रोड, मतलब कैप्टन से परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि आप आर्मी के एरिया में आप जब कोई काम करोगे तो आपको परमिशन लेना अनिवार्य है कैप्टन से अनिवार्य, कैप्टन से जो है परमिशन ली जाती है। लेने के बाद पूछा जाता है कि जो है मुझे ये रास्ता बंद करना है, कि ऐसा ऐसा मसला है। तो वहाँ के जो आर्मी एरिया है, वो लोग, जो कैप्टन है, वो बोलते हैं ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि ये जो पूरा जो ये है, ये हम सीज कर दे रहे हैं और ये रोड हम बंद कर दे रहे हैं। एक बार की फिर और बात है कि आर्मी की पूरी फोर्स गई, जाने के बाद दोपहर में काम हुआ कि वो रोड खत्म कर दी गई, वो रोड ही तोड़ दी गई, और राजेश को फिर दोबारा नहीं देखा गया, क्योंकि वहां पर जंगल दोबारा बना दिया गया, और लगभग जंगल के अंदर से 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में, 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर से एक रोड निकाली गई, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा राहत की सांस मिली। और जहां पर राजेश और राजेश की वाइफ खत्म हुए थे, वहां पर काफी पाठ पूजा, जो पुजारी जो वो सब करा करते हैं, उन लोगों ने वो सब करा करने के बाद वहां पर एक राजेश के कपड़े लेने के बाद, राजेश की वाइफ के कपड़े लेने के बाद, लकड़ी पर रखने के बाद उसमें लगा दी आग। और उसमें जो एक, उसको क्या बोलते हैं समझ नहीं आ रहा है, उसको बोलते क्या है कि हिंदू लोगों में जो कि जला दिया जाता है, जलाने के बाद तो उनकी रूह को फिर शांति मिल गई, और शांति मिलने के बाद जो है वहां पर फिर आराम से लोग रहने लगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दुख के। ऐसे ही मैं सच्ची घटनाएं लाता रहूंगा आपको, ओरली अपने मुंह से स्टोरी सुनाता रहूंगा। बने रहिए, और अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक करिए, चैनल को
नहीं सॉरी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया। होता रहता है यार, जबान थोड़ी बहुत फिसलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स गो, टाटा बाय बाय।